हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर, तो इसको लेकर एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका था, और साथ ही इसमें दोस्तों इसमें जो है 2 परीक्षाएँ यहाँ पर रखी गई थी। तो जिसमें एक जो है प्री एग्ज़ाम था, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और एक मुख्य परीक्षा इसमें जो सब्जेक्टिव यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्री परीक्षा थी, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड रखा गया था, और जो एक प्रवक्ता के तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं भी था एक एंगल से देखा जाए तो, और एक एंगल से इम्पोर्टेंट था भी। लेकिन हम उसमें ज़्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें मुख्य परीक्षा और जो है प्री परीक्षा 2 होनी थी, प्रारंभिक परीक्षा। तो उस पर जो है अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध जाहिर किया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, और उसके आधार पर जो है उस भर्ती परीक्षा को फिर रद्द कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, अब जो अपडेट सामने निकल के आई है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी है, उसका जो है निर्वाचन आयोग को पहुँच चुका है। ये यहाँ पर सूचना सामने निकल के आ रही है, और साथ ही आयोग से ये सूचना मिल रही है कि 1 महीने के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर ये जो है विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 महीने के अंतर्गत इसका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब तक ये निकलेगी भर्ती। तो इस पर हमने आपको बता दिया है कि 1 महीने के अंतर्गत ये भर्ती जो है निकल सकती है, और उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उम्मीद पर ही जो है इतना लंबा समय इसमें निकल चुका है, और अब ये उम्मीद जो है वास्तविकता में बदल सकती है, और बहुत जल्द इसमें आयोग जो है इसमें विज्ञापन जारी कर सकता है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी सूचनाएं मिल रही हैं, और अभ्यर्थियों के द्वारा भी लगातार आयोग के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, और इसके आधार पर दोस्तों जल्द ही इसमें विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है, यानी कि 1 महीने के अंतर्गत ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं दोस्तों कि अब जो ये विज्ञापन निकलेगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस के को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि आखिर जब आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को हटा दिया, तो उस स्थिति में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं होनी है तो वो सिलेबस यहाँ से हट जाना है, और सब्जेक्टिव ये परीक्षा होनी है, तो आखिर क्या रहेगा सिलेबस। तो जो है किस प्रकार से आयोग इसमें सिलेबस रखेगा। तो दोस्तों, इसको लेके एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है, सुनने में मिल रही है कि यहाँ पर जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस इसमें जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस, यानी कि सब्जेक्टिव सिलेबस रखा गया था, तो वही सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो इसका जो सिलेबस है वो सब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं लगातार, आयोग में गए हुए लोगों से ये सूचना मिली है कि जो सिलेबस पहले दिया गया था, वही सिलेबस अभ्यर्थी को पढ़ना है। तो कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सकारात्मक ये सूचना है। उनको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस था, यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव सिलेबस था दोस्तों, ठीक है? जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस था आपका विषय वाला, उसको आप जो है पूरा प्रिपरेशन करते रहिए। आप तैयारी में लगे भी हैं, और उसको ही आप लगातार प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि सिलेबस को लेकर इसमें आयोग ने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात नहीं कही है अभी हाल-फिलहाल। हालाँकि वास्तविकता से हम पूरी तरीके से आपको वो नहीं कर रहे हैं, अवेयर नहीं कर रहे हैं। बट आपको इसलिए अवेयर कर रहे हैं कि आप समय के साथ जो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें क्या चीज़ आती है, वो आपकी फ़ाइनल रहेंगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो फ़ाइनल वही रहेगा जो आपका विज्ञापन में जारी होगा। विज्ञापन में जो सिलेबस दिया रहेगा नोटिफ़िकेशन के अंतर्गत, वही चीज़ आप जो है इसमें एक्चुअल में माना जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूचनाएँ मिल रही हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो जो आपका पिछली जो सिलेबस है, उसमें जो मुख्य परीक्षा यानी कि सब्जेक्टिव जो सिलेबस दिया गया था, वही जो है इस समय की परीक्षा के अंतर्गत जो विज्ञप्ति निकलेगी, उसमें सिलेबस वही रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर सिलेबस वही है, तो आगे जो है पेपर
का क्या रहेगा, पेपर 1 होगा या 2 होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 होगा या 2 होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर इसको लेकर जो आयोग में गए हुए अभ्यर्थियों से जो सूचना मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे। अब 2 पेपर की जो बात आ रही है दोस्तों, इसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हो गए होंगे कि 2 पेपर होंगे तो किस प्रकार के होंगे। अब पेपर यहाँ पर दोस्तों 2 होंगे तो किस प्रकार के 2 पेपर होंगे, इसको लेकर थोड़ा असमंजस बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों जब पेपर 2 होंगे तो कहीं न कहीं उनमें डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये पेपर केवल सब्जेक्ट बेस्ड होना है। तो सब्जेक्ट बेस्ड होना है तो दोस्तों यहाँ पर 2 पेपर का क्या मामला है? तो दोस्तों 2 पेपरों में पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक नॉलेज। ठीक है? बेसिक्स जो आपके सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होएगी, ठीक है? बेसिक नॉलेज पर आधारित ये पेपर होगा। और जो दूसरा होगा दोस्तों, वो होगा आपका इसकी डीप स्टडी पर, ठीक है? अब यहाँ पर आयोग किस प्रकार का पेपर बनाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है और उसी से रिलेट ऑब्जेक्टिव हो जाता है और फिर उसी से रिलेट बड़े क्वेश्चंस, यानी कि जो है शॉर्ट आंसर टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप्स, जो आपने देखा होगा पीसीएस वगैरह से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में, हो सकता है कि इस प्रकार का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा सकता है आयोग। लेकिन ध्यान रहे कि होना सब्जेक्ट बेस्ड ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत डीप तरीके से, और आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है उसी की नॉलेज रखनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई एडिशनल चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि हमें जो है जो इसकी प्रिपरेशन करनी है उसके अंतर्गत क्या करना है कि अपनी तैयारी पे जुटे रहना है। तैयारी से बिल्कुल भी अपने समय को मिसयूज़ नहीं करना है। 2 पेपर इसमें होंगे, तो पहला वाला बेसिकली होगा, यानी कि उसके बेसिक नॉलेज पर आधारित होगा तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और सेकंड टाइप जो होगा वो आपका थ्योरेटिकल हो सकता है। ये उम्मीद यहाँ पर ज़ाहिर की जा रही है। हालाँकि आयोग ने ये बात कही है कि इसमें 2 पेपर हो सकते हैं। तो जब विज्ञापन जारी होगा दोस्तों, वो तो आपका फाइनल होगा। हालाँकि हम यहाँ पर जिस तरीके की सूचनाएँ मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर होने की उम्मीद जताई जा रही है, और सूचनाओं के आधार पर 2 पेपर होने की उम्मीद जताई जा रही है, और 2 किस प्रकार से होंगे, एक आपका बेसिक नॉलेज पर आधारित होगा और उसी का डीप नॉलेज होगा। तो कहीं न कहीं ये पेपर जो है सब्जेक्ट बेस्ड है, तो आपको केवल सब्जेक्ट की ही पकड़ रखनी है। ठीक है? तो सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप इस तरीके से स्टडी कर लीजिए कि आपको समय के साथ फिर बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों कैसे करें अपनी तैयारी। तो दोस्तों अब जो है आपको ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया है कि आपको केवल सब्जेक्ट स्टडी करना है, तो विषयगत जानकारी रखनी है। तो विषयगत जानकारी करनी है तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल स्टडी करनी है अपने सब्जेक्ट की। जहाँ से भी बुक्स का कलेक्शन होता है उनको सबको स्टडी करना है। यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लासेस मिल रही तो उनको आप पढ़िए, और कहीं न कहीं अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखिए। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है टाइम जो है पंक्चुअलिटी का मेन रोल है, यानी कि आपको समय की पाबंद होना पड़ेगा, और आपको एक निश्चित समय के साथ पेपर को सॉल्व करने की जो है आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अब सब्जेक्ट बेस्ड है तो ऐसा तो है नहीं कि जो जो गुड नॉलेज रखेगा अपने सब्जेक्ट में उसी का इसमें चयन होगा। पहले से क्या होता था दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी उसमें काफ़ी सारे अच्छे सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाले अभ्यर्थी भी उसमें प्रारंभिक परीक्षा में उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते थे, और जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके उसके जो कट ऑफ होती थी, मार्क्स होते थे, उस कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत नहीं आते थे और वो मेन का एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, जबकि सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जो सब्जेक्ट की नॉलेज रखेगा वही इसमें चयनित होगा। क्योंकि प्रवक्ता एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक प्रवक्ता तैयार होता है, एक अध्यापक तैयार होता है। तो उसके लिए आपको जो है
अपने सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज और उसका जो है डीप नॉलेज, दोनों प्रकार के आपको प्रिपरेशन तैयार करनी है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। बाकी ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमको सूचनाएं मिलती हैं उसको हम आप तक शेयर ज़रूर करते हैं। और इसको लेकर आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत परेशान नहीं होना है। कुछ समय में 1 महीने के अंतर्गत आपका जब विज्ञापन जारी हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत परेशान नहीं होना है। केवल ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप हमें जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आप तक हमने आपको शेयर कर दिया कि भाई आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल जमे रहें और सब्जेक्ट को ही मजबूत बनाएं। ठीक है, सब्जेक्ट से बिल्कुल हटना नहीं है और असमंजस बिल्कुल नहीं करना है कि अब क्या होगा कैसा होगा, क्या इसका जो है प्री होगा नहीं होगा या इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सूचना जो मिली है वो यह है कि पेपर 2 होंगे, बट दोनों सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। तो ना तो इंटरव्यू वाला टेंशन लेने का और ना ही आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो है बेसिकली अदर सब्जेक्ट जो हमारे टॉपिक होते थे एसएसटी वगैरह वगैरह इनसे रिलेटेड पूरा जिसमें साइकोलॉजी वगैरह सब पूछा जाता था, तो वो चीज़ें जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन करिए और फाइनली जब विज्ञापन जारी होगा तो वही आपका फाइनल होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो सूचनाएं हमको मिली हैं हमने वो आपको शेयर कर दी, क्योंकि हमारे जो है लगातार आप तक सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो ये सूचना भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी था कि आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट की तैयारी पर लगातार जुड़े रहें और साथ ही अपनी तैयारी को मजबूती दें। दोस्तों हमारी ओर से आपको गुड विशेज़ हैं कि आप लगातार अपनी तैयारी करें और आप लगातार अपने सिलेबस का जो कर रहे हैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, समय के साथ बने रहें। एक समय ऐसा भी आएगा जब एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन उसमें ज़रूर होगा। तो जो अभ्यर्थी पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं, 2-3 साल अपनी तैयारी बिल्कुल कॉन्संट्रेट होके कर रहे हैं, वही अभ्यर्थी अब सिलेक्शन ले पा रहे हैं दोस्तों। बाकी बहुत कम समय में 2 महीने में 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन लेने की उम्मीद करने वाले अभ्यर्थियों के बिल्कुल भी चयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है आप बिल्कुल जो अपना डीप तैयारी कर रहे थे, बहुत पहले से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो अपना लगे रहें और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहें। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिशन लेक्चर यूके 2025 को ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारे द्वारा जिन सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है आप उनकी क्लास को प्लेलिस्ट से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें व्याख्या और साथ ही एमसीक्यू से संबंधित क्वेश्चन, उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू लगातार कराए जा रहे हैं। पहले व्याख्यान कराया जा रहा है, उसके बाद फिर उसका जो है पहले डीप सिलेबस कराया जा रहा है और उसके साथ ही उसके एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके खास तौर पर हिंदी की जो अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर क्लास देख लें। हमारी लगातार क्लासेज आई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।